सुप्रभात बच्चों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सभी पाठ के शब्दार्थ। पाठ पहले से लेके हम 5 पाठ तक पूरे शब्दार्थ पढ़ते हैं। थोड़े शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिखे हैं, कुछ शब्दार्थ जो है हम पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। तो आइए, पथिक, मार्ग पर चलने वाला, बेला यानी कि समय, सांझ यानी कि शाम, सर्ग यानी कि शाम, आश्रम यानी कि मठ, ग्रामीण यानी कि गांव के लोग, कौतूहल यानी कि नई चीज के प्रति उत्सुकता। कौतूहल यानी कि नई चीज के प्रति उत्सुकता। फिर से पढ़ते हैं। पथिक, आप भी बोलिए मेरे साथ। पथिक, मार्ग पर चलने वाला, बेला यानी कि समय, सांझ यानी कि शाम, सर्ग यानी कि शाम, आश्रम यानी कि मठ, ग्रामीण यानी कि गांव के लोग, और नई चीज ग्रामीण यानी कि गांव के लोग, कौतूहल यानी कि नई चीज के प्रति उत्सुकता, यह है। और विद्युत यानी कि बिजली, निष्क्रिय जो कोई काम न करता हो, यह है। और पाठ चौथा निकालिए। उसके भी शब्दार्थ हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 25। बैर यानी कि दुश्मनी, टोली यानी कि झुंड। ये जो है कविता चौथी है। अब पाठ 5 निकालिए। मुंबई की सैर, उसके भी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पत्र यानी कि चिट्ठी, आनंद यानी कि खुशी, और भ्रमण यानी कि घूमना, वर्ष यानी कि साल। ये सभी शब्दार्थ हमने अब आज पढ़ लिए हैं। चलिए, एक कविता को पढ़ेंगे। होली कविता यानी कि आपको लिखने के लिए आना चाहिए। आप मेरे साथ भी गाइए। इस कविता की कुछ पंक्ति हमें प्रश्नोत्तर में भी आएंगे, या तो लिखने के लिए, पूरी कविता लिखने के लिए आएंगे। लेकिन पहली 8 पंक्तियां हमको कंठस्थ करनी है। देखिए, निकल पड़ी मस्तों की टोली, लेकर रंग अबीर की झोली, सबने धूम मचाई रे, देखो होली आई रे। रंगों से भरकर पिचकारी, एक दूजे पर सबने मारी, गम को दूर भगाई रे, देखो होली आई रे। ऐसे ये इस कविता की यानी कि चौथी कविता की होली कविता के भी 8 पंक्तियां आ सकती है, या तो वृक्ष कविता के भी 8 पंक्तियां आपको लिखने के लिए आएंगी। यानी कि कविता
कविता की पंक्तियां पूरी करने के लिए ऐसे भी आएगी। जैसे भी हो आप उस प्रश्न को पढ़कर समझकर उसका जवाब लिखिए। तो शब्दार्थ तो हमने पढ़ लिए हैं। पथिक, मार्ग पर चलने वाला, बेला, समय, सांझ, शाम, सर्प, शाम, आश्रम, मठ, ग्रामीण, गांव के लोग, कौतूहल, नई चीज के प्रति उत्सुकता। ये है इन, और इसके आगे भी हमने पढ़े हैं। जैसे कि ये चौथी कविता के शब्दार्थ हम पढ़ेंगे अभी। बैर यानी कि दुश्मनी, टोली यानी कि झुंड। अभी पांचवी पाठ 5 मुंबई की सैर, उस कविता उस पाठ के भी शब्दार्थ। पत्र यानी कि चिट्ठी, आनंद, खुशी, भ्रमण, घूमना, वर्ष कि साल। देखिए ये तो है शब्दार्थ, लेकिन हमें कुछ गद्यांश भी आएंगे जिसमें से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उस गद्यांश को पढ़कर उन दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको उसमें से चुनकर लिखना है। पहले एक मैं उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ। देखिए गद्यांश तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। छुट्टी का दिन था, बच्चे आम खाना चाहते थे। मुन्नी सभी बच्चों के साथ अपने रामू काका के घर गई। वे बच्चों को बहुत चाहते थे। रामू काका आम के पेड़ पर चढ़ गए, डाली जोर से हिलाने लगे। टप टप आम गिर पड़े। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, वाह 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 वाह, कितने सारे आम गिरे हैं। तो ऐसे जो है गद्यांश आएंगे। एक टेक्स्ट बुक में से रहेगा, यानी कि पाठ्य पुस्तक में से रहेगा, और दूसरा जो है इसके बाहर का रहेगा, पाठ्य पुस्तक के बाहर का रहेगा। ऐसे ही आएंगे और इसमें से प्रश्न भी बनाए जाएंगे। जैसे कि इसमें से बनाया गया है, बच्चे क्या खाना चाहते थे। अब इस गद्यांश में से आप उत्तर को चुनकर लिखिए। जैसे कि बच्चे आम खाना चाहते थे। मुन्नी बच्चों को लेकर कहाँ गई, इसमें ही है। मुन्नी सभी बच्चों के साथ रामू काका के घर गई। ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे, आप उसे पढ़िएगा। कौन से रहेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता। पहले इन शब्दार्थ को पढ़िए, उसके बाद में पाठ को भी पढ़ते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, ताकि कौन सा भी एक पैराग्राफ ले लूँगी, उसमें से प्रश्न भी तैयार किए जाएंगे और आपको उस गद्यांश को, उस पैराग्राफ को पढ़कर, प्रश्न दिए गए प्रश्नों को पढ़कर और उत्तर उसमें से चुनकर लिखना है। बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, अब अगली क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। धन्यवाद।